नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमाश्रेय शर्मा। आप देख रहे हैं राइट न्यूज। दोस्तों, 1 अगस्त 2024 को उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण के अंदर कोटे को मंजूरी दे दी। अपने ऐतिहासिक फैसले में अदालत ने कहा कि राज्य सरकारें आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का उपवर्गीयकरण कर सकती है। इससे राज्य सरकार एससी, एसटी एवं पिछड़ी जातियों को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का लाभ दे सकेगी। पंजाब सरकार बनाम देवेंद्र सिंह और अन्य के मामले में 7 जज की संविधान पीठ ने यह बहुमत से पारित ऐतिहासिक फैसला दिया। 7 जज का नाम है मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। दोस्तों, इसमें 4 जज एससी एसटी में भी क्रिमिनल लाने की बात कही है। ऐसा पिछड़े वर्ग में भी लागू है, लेकिन एससी एसटी में नहीं है। इसमें अगर 8 लाख सालाना कमाई करने वाले लोग होते हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। वो जज का नाम है जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। एक जज जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने असहमति जताई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें द्वारा एससी एसटी का उपवर्गीयकरण करना अनुच्छेद 341(2) के तहत राष्ट्रपति के अधिसूचना के साथ छेड़छाड़ के समान होगा। दोस्तों, यह मामला पंजाब सरकार ने वाल्मीकि और मजहबी सिखों को अनुसूचित जाति का हिस्सा 50% हिस्सा देने के लिए नीति बनाई। 2006 में मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के ईवी चिन्नैया केस के हवाला देकर इस नीति को हाई कोर्ट ने पलट दिया और कहा कि ऐसा करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को। ऐसा फैसला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 29 मार्च 2010 में दिया। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अगस्त 2010 में 3 जजों के पीठ में गया। फरवरी 2020 में यह मामला संवैधानिक कोर्ट 5 जजों के पास गया। इसके बाद 7 जजों के पीठ के पास गया। फरवरी 24 में 3 दिनों तक लगातार ट्रायल चलते रहा और इस फैसला को सुरक्षित रख लिया गया। क्योंकि केंद्र का चुनाव था, 1 अगस्त 2024 को फैसला आया। आगे 4 राज्यों में चुनाव होना है। दोस्तों, यह बात सही है कि कोई दलित गरीब एक बार ऊंचे पदों पर चला जाए, कलेक्टर, एसपी, जज, डीएसपी, बीडीओ, दरोगा, डॉक्टर, बड़े इंजीनियर, बड़े वकील और भी बड़े पोस्ट पर हो, तो उनके बच्चों की पढ़ाई, खान पान, रहन सहन, बड़े बड़े कोचिंग, अच्छे स्कूल, अच्छे टीचर से पढ़ाना जो यह लोग कर सकते हैं, वह उन्हीं के जाति के लोग जो मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, जूता सीते हैं, जो देहात में मजदूरी करते हैं, जिन्हें रोज काम नहीं मिलता है, गांव के स्कूल में पढ़ाते हैं, वह उनके बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर लगे तो लोगों को एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार मनमानी भी कर सकती है। उत्तर प्रदेश में 2000-2002 के बीच राजनाथ सिंह की सरकार थी। उस समय हुकुम सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी। सर्वेक्षण हुआ, प्रकाश में आया कि दलित में सबसे ऊंचा जाटव है, वह तो बसपा के समर्थक निकले। पिछड़े वर्ग में आगे यादव निकला, वह तो सपा के समर्थक निकले। इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बिहार में नीतीश सरकार 2007 में महादलित आयोग बनाया। राज्य में विकास मित्र की बहाली हुई 9500 के करीब, जिसमें अपर कास्ट, पिछड़ा वर्ग बच्चे नहीं लिए जाएंगे, केवल महादलित ही लिए जाएंगे। अब सोचिए, पासवान जाति को महादलित से बाहर कर दिया गया और एक भी पासवान जाति को विकास मित्र में नौकरी नहीं दी गई। सरकार अपने पावर से किसी को पिछड़ा से अत्यंत पिछड़ा, किसी को पिछड़ा से दलित करती रहती है और न्यायालय में केस होता रहता है। दोस्तों, बिहार में भी 2025 में चुनाव होना है। महागठबंधन की सरकार जो जातीय जनगणना कराकर इसके आबादी के अनुसार जो आरक्षण दिया,
जो तेजस्वी यादव ने जो मेहनत किया, 15% आरक्षण जो दलित पिछड़ों का बढ़ा, वह तो चला गया। अभी समय था सबको एक होकर आंदोलन करना, लड़ना। अगर सरकार नहीं सुनती है तो ऐसी सरकार को हरा देना। आपस में ही लड़िएगा। दोस्तों, हमें याद रखना होगा कि जब बिहार में टीचर की बहाली बड़े पैमाने पर आई, यूपीएससी से तनख्वाह बढ़ाकर लिया जाने लगा, तो तरह तरह के केस हो रहे थे। एनआईओएस को हटाओ, जो बीएड है उन्हें मिडिल में नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। यह सब कैसे बिहार के बाहर हो रहे थे। दोस्तों, आपस में लड़ने से पहले बढ़ा हुआ 15% वापस लीजिए। जिन राज्यों में जनगणना नहीं हुए हैं वहां कराया जाए। बढ़े हुए जनसंख्या के अनुसार आरक्षण लीजिए। एक क्रीमी लेयर लगाने से ही सब हल हो जाएगा, वरना दलित पिछड़ा अब अपने ही में लड़ते रहेंगे। 15% बढ़ा हुआ आरक्षण छूट जाएगा। सरकार भी यही चाहती है कि बढ़ा हुआ आरक्षण न खोजे और दलित अपने ही में लड़ता रहे। दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि ज्यादातर रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान खूब घूम रहे हैं। घूमने के पीछे कारण है दोस्तों, वो जानते हैं कि आंदोलन हो सकता है। 15% आरक्षण जनगणना करा के बढ़ाया गया था और आप नहीं दिए और ये महागठबंधन से भाग गए। तो दलित पिछड़ा तो एक होना चाह रहा है कि इनको हरा दें। तो ये ना होता है और उसका अधिकार को गायब किया जाना होता है, तब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आसरा लेते हैं लोग। कोई नकली आदमी को केस करवाया जाता है और वहां से डिग्री दिलवाया जाता है। कोर्ट में तो जो केस करिएगा तो कानून के अनुसार तो डिग्री देगा ही। और दलित पिछड़ा कमजोर है, ज्ञान में कमजोर है, लड़ाई में कमजोर है। ये समझते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट कह दिया तो शायद मेरे नसीब में यही है। दोस्तों, 15% जनसंख्या वाले को 10%, 50%, 7.5 होता है ना, 10% दिया, राइट। सबको इन्होंने मांग लिया। भारत में कोई अगेंस्ट नहीं किया। और जब जनगणना कराया गया बिहार में, और आज भी कह रहे हैं कि बिहार सरकार को पावर है, इसका मतलब जो बिहार सरकार तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने जो जनगणना कराया वो सही है। तो उसके अनुसार कानून में लिखा हुआ है कि 50% आरक्षण दिया जा सकता है। उसी के अनुसार 15% आरक्षण बढ़ा था, 65 हो गया था बिहार में। मतलब 1 लाख अगर टीचर की बहाली है तो 15,000 दलित पिछड़ा का आरक्षण बढ़ जाता है। अगर 100 डीएसपी की बहाली है तो 15 डीएसपी पिछड़ों दलितों का बढ़ जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। 100 बीडीओ की बहाली हो तो 15 बीडीओ बढ़ जाते हैं दलित पिछड़ों का। एक एक पैसा के लिए मुहाल है, लोग भरपेट भोजन नहीं करते हैं। अब बताइए कि अगर दलितों में क्रीमी लेयर ले आया जाए, मान लिया कि कोई सरकार कर देती है, तो सोचना चाहिए दोस्तों कि डॉक्टर बनने के लिए जो जूता सीता है, जो ठेला चलाता है, मजदूरी करता है, क्या वो पढ़ा लेगा? इंटर तक पढ़ाना पड़ता है। देहात में कौन सा ऐसा कॉलेज है जिसमें बच्चा पढ़े और एक बार में डॉक्टर बन जाए? बिना कोटा गए, बिना दिल्ली गए, बाहर कोचिंग कराना पड़ता है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाना पड़ता है। क्यों? कि उसमें इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इंग्लिश वाले हैं वही ज्यादातर पास करते हैं। बड़े बड़े घर के लड़के तो देख रहे हैं कि चोरी कर रहे हैं, 10 लाख 20 लाख में क्वेश्चन पेपर खरीदते हैं तब डॉक्टर बनते हैं। भला ठेला वाला क्या डॉक्टर बनाएगा? इसीलिए इन लोगों को खल रहा है। और अभी जो वर्तमान में सरकार बिहार सरकार है या मोदी सरकार है, ये चाह नहीं रहे कि आप आगे बढ़िए, अपने में लड़िए, ताकि 15% पर हमसे लड़ाई मत करिए। आराम से अपने में लड़ते रहिए और 25 में बिहार में फिर मोदी की सरकार बन जाए। उन्होंने यही सोचा है और आप इस बात को समझते नहीं है। कलेक्टर बनाना साधारण बात है क्या? इसके लिए पढ़ाना पड़ता है, इसके लिए कोचिंग कराना पड़ता है, अच्छे स्कूल में पढ़ाना पड़ता है, भरपेट भोजन बच्चे को देना पड़ता है, तब बनता है कलेक्टर।
जो कलेक्टर बनेगा उसका आरक्षण छीन लिया जाएगा, और जूता वाला का बेटा कलेक्टर लायक होगा नहीं, वो कोटा जाएगा नहीं। 20,000 का महीना लगता है कोटा में भेजने में। वो ठेला वाला लड़का को खिलाएगा, अपने खाएगा, कि कोटा भेजेगा पढ़ने के लिए। बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाना पड़ता है, जिसमें 50,000 रुपया तो पहले ही एडमिशन चार्ज लेता है, लाख लाख रुपया एडमिशन चार्ज है। वो रिक्शा ठेला वाला देगा नहीं। लोगों को पेट में चूहा कूद रहा है, लोग चाह रहे हैं, गुदगुदी हो रहा है लोगों को कि कुछ लोग जो कलेक्टर हैं, जो एसपी बन गए हैं, बड़े पोस्ट पर हैं, बड़े वकील हैं, वो तो अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं और रिजर्वेशन में भी फाइट कर रहे हैं। तो उनको हटाने के लिए एक नया फार्मूला लाया लोगों ने कि उनको हटा दिया जाए। जब उनको हटा दीजिएगा तो ठेला चलाने वाले को तो आप तो बीएड नहीं करा सकते। ठेला चलाने वाला, जूता सीने वाला बीएड क्या करेगा? गांव में रोज दिन काम मिलता नहीं है, उसका लड़का तो बीएड नहीं करेगा, मतलब बीएड में सीट खाली रहेगा। दोस्तों, एक कानून बना हुआ है, जो सीट खाली रहेंगे उसको जनरल कर दिए जाएंगे। 40 नंबर से 39 कर दिया जाएगा आपको, और आपका सीट पर जनरल से भर दिया जाएगा। आप कुछ भी करते हो, पढ़े लिखे हो, कम पढ़े लिखे हो, इस बात को समझिए। पहले बाहर से लाइए, 15% बढ़ा हुआ आरक्षण, दलित पिछड़ा एक हो जाइए, आंदोलन करिए, लड़ाई लड़िए सरकार से, और 15% आरक्षण बढ़वा लीजिए। फिर जब आरक्षण बढ़ जाएगा, और जिस राज्य में नहीं हुआ है जनगणना, उसका राज्य में कराना पड़ेगा, लड़ाई लड़िए। और जहां जनगणना हो गई है वहां 15% आरक्षण बढ़ाइए, फिर बाद में हम देखेंगे जे किसको हटाना है, किसको ना हटाना है। लोग बहुत चालाक हैं। जनरल लोग क्या सोचा? अब बताइए, कभी सोचे क्या डॉक्टर बनने के लिए कितना रुपया लगता है? आईआईटी कराने के लिए कितना रुपया लगता है? उसका क्या फीस है? बीएड कराने का क्या फीस है? जब हमारे बड़े लोग को हटा ही देंगे, आप 3 लाख से अधिक कमाने वाले को हटा ही देंगे, तो कौन वो ठेला खींचने वाला वो लड़का डॉक्टर में जाएगा? सारा डॉक्टर, इंजीनियर और बीडीओ का पोस्ट खाली रह जाएगा और उसको जनरल कर दिया जाएगा। आप हाथ मलते रह जाएंगे। जो भी 2-4 वो दिखाई देता है डॉक्टर, इंजीनियर और बीडीओ, कलेक्टर दलित में, वो भी नहीं दिखाई देगा। ये बहुत ऊंचा साजिश है। ये तो 5-6 का केस है, अभी क्यों उखाड़ा जा रहा है? 25 में इलेक्शन है इसलिए उखाड़ा जा रहा है। अभी क्यों चिराग पासवान बहुत दौड़ रहे हैं? ताकि पासवान जाति को इस आंदोलन से अलग किया जाए। उनको समझाया जाता है जब कोई पासवान को कुछ नहीं करेगा। करेगा कैसे नहीं? 15% जो पासवान जाति का 4% बढ़ा था, वो तो आपने छीन लिया। पासवान जाति तो आपके साथ बेईमानी नहीं किया, आपको वोट दिया, आपको जिताया, और जब जीत गए, उसके पहले नहीं छीने थे, जीतने के बाद छीने हैं 4%। 1 लाख में 4,000, 100 डीएसपी में 4 डीएसपी आपने छीन लिया, और आ रहे हैं लोगों को सहलाने, फुसलाने, बेवकूफ बनाने आ रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं। आप इसी में गुजरा के रह जाएंगे। 25 में इलेक्शन जीत लेगा और आपके कानून बनाए जाएंगे, और आपके सीट पर अभी भी आपसे कम नंबर पर ऊंचे कास्ट का बहाली होती है। आप जरा गौर करिए, पढ़ के देखिए, 50% कहाँ है? 50% में भी सारे लोग हैं। आप 50% जनरल के लिए है, आप जनरल में नहीं भर सकते हैं। जैसी जाति लिखिएगा उसमें फेंक देगा, और 15%, 16% में ही रहना है। और इस तरह से गुरपिंडी लगाया जाता है देहाती भाषा में, क्या आप उजला के रह जाएं। अब लड़िए, अपने में लड़िए। जो आपके कलेक्टर हैं, जो आपको कोई पीटता है, मारता है, तो जाते हैं जज साहब के यहाँ, जाति लगाते हैं कि जज साहब हम गरीब हैं, आप भी गरीब हैं, हमको मदद करिए। अब तो जज आपको मदद नहीं करेगा। जो दरोगा बन गया है, आप ही के जात है, आपको मदद नहीं करेगा, क्योंकि वो तो दूसरा हो गया, उसको तो रिजर्वेशन खत्म हो गया। जो एसपी है, आप ही के जात है, कोई मारेगा, वो आपको मदद नहीं करेगा। एसपी साहब, आप कहीं के न रहेंगे। इसलिए गलतफहमी में न पड़िए। आप सभी एक हुए दलित पिछड़ा 15% बढ़ा हुआ आरक्षण पहले ले लीजिए। नहीं देने वाला सरकार को गिराइए। 20 साल से बैठी हुई है सरकार,
वही झोपड़ी, वही खान पान, वही फाटा चिट्टल कपड़ा पहनता है लोग, गरीब लोग, वही मालिक के खेत में है। कभी नहीं किया नीतीश कुमार जी कि हम आ रहे हैं, लोगों को खेत बांट रहे हैं। 5 डिसमिल जमीन देने की बात तेजस्वी यादव ने किया, उसको तो आप हटा दिए। और खरीद के देना, किसी से झगड़ा भी नहीं करना, उसको तो हटा दिया गया। आप झूठ सच बोल रहे हैं। 20 साल आपका हुए और धीरे से धीरे 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 लोग गड़बड़ होते चला गया, गरीब होते चला गया। इसलिए सज्जनों, इस बात को समझिए। कोर्ट का शिकायत नहीं करना, कोर्ट में तो जो केस करिएगा वो जवाब देगा ना। लेकिन ये बहुत चालाकी के साथ 25 को इलेक्शन जीतने के लिए देखा है कि दलित पिछड़ा एक हो जाएगा, क्योंकि मोदी सरकार अभी अभी 15% आपका आरक्षण छीन लिया। तो आपको जो लोग जानते होंगे उनको तो नाराजगी होगी ना, आप तो वोट नहीं देंगे ना उसको। तो सोचा कि क्यों ना अपने में लड़ा दे, लड़िए। अपने ही जाति के जो लोग नौकरी करते हैं उसे लड़िए, मारामारी करिए, आराम से जीत लेंगे लोग। और 15% आपको देवो नहीं करेगा। वही 15% बचाने के लिए ये सारा खेल हो रहा है। उजड़ाइए मत, इस सरकार से हिसाब लीजिए। 20 साल बिहार में भाजपा की सरकार है, घुमा फिरा के वही मुख्यमंत्री है। हमारे लिए क्या किया? वही झोपड़ी, वही खान पान। इसलिए बढ़ा हुआ आरक्षण ये साधारण बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। इस आरक्षण को बचाइए और इसके बात में मत आइए, आपस में मत लड़िए और इस सरकार से हिसाब लीजिए और आदमी को पहचानिए। पासवान जी आपको देख रहे हैं, वही पासवान जी 15% आपका आरक्षण छीन लिया और चिक्कन कपड़ा पहन के आपको आ रहा है बहलाने फुसलाइए। वही नीतीश कुमार जी ऊंची ऊंची बात बोलते हैं। 20 साल से बर्बाद करके रख दिए बिहार को। बिहार में कारखाना था, बिहार में मांस था, सारा बर्बाद करके रख दिए। बड़े बड़े फैक्ट्री, अब क्या फैक्ट्री आप खोलेंगे जी? फैक्ट्री तो था ही, बड़ी चालाकी से आपने हटा दिया ताकि यहाँ के लोग गरीब हो जाए, नौकरी न मिले, बाहर में जाके कमाए, बाहर में जाके मार खाए, बाहर में जाके झंझट करे, आने जाने में ही सारा पैसा खत्म हो जाए, वो कहीं सोचने लायक न रहे। और 12 घंटा का कानून बना दिया है। कब सोचेगा लोग? आंदोलन कब करेगा? दोस्तों, समझने की चीज है, ये सब खेल किया जा रहा है। ये बहुत पुराना केस है जिसको उखाड़ा जा रहा है, क्योंकि 15% आपका आरक्षण लिया है, उसी को बचाने के लिए किया जा रहा है। आपस में लड़िए मत, दलित पीछा एक हो जाइए और सरकार से ले लीजिए। एक हो जाइएगा तो सरकार को झुकना पड़ेगा। दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।